हेलो पेंस। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। न्यू बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पे पहले मरते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने रहा पहला प्रश्न बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया। तो आपको बताना है कि सबसे पहले जो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल 1913 में किए थे। कहाँ पे? यूएसए, याद रखिएगा, यूएसए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग में। और ये कहाँ पे है? अमृतसर में है, ये पंजाब में। ठीक है। उस टाइम में जो है था आपका 1916 में हुआ था। ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और इसी टाइम जो है ना BHU की स्थापना भी हुआ था। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय इससे संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है आपका 1920 की कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन समर्थन से हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका तुर्की से हुआ था। ठीक है। तुर्की के समर्थन में हुआ था। अगला सवाल है, बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका वो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, 1930। याद रखिएगा, दांडी यात्रा जो है कब से शुरू हुआ था? 1930 में। और एग्जैक्टली टाइम की बात किया जाए तो ये हुआ था 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च। और 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक 24 दिन तक ये चलने वाला आंदोलन था। ठीक है, 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है इसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, रावी नदी के तट पे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब और किसने किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना जो है किसने किया और कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 में केबी हेडगेवार ने। ठीक है, केबी हेडगेवार ने। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल की जो है सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। बारडोली सत्याग्रह है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। 1917 में आपका क्या हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। 1918 में क्या हुआ था? खेरा आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमोपला विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान बोला जाता है। तो बादशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ये जो बोला जाता है ना वो, सॉरी, ये बोला जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है, बोला चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो चंपारण विद्रोह जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, या फिर क्या हुआ था? ये खेरा आंदोलन हुआ था। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो ये हुआ था आपका 1909 का पार्लियामेंटो सुधार में बोला गया था। अगला सवाल है, पार्लियामेंटो सुधार कब पारित हुआ या फिर हुआ। तो पार्लियामेंटो सुधार जो 1909 में आया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है ये जो है प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग जो है ना अपना कमेंट बॉक्स में डाल कर बताइएगा आपका जो आंसर है कि ना। ये इससे क्या होगा ना कि आपका तैयारी बहुत मजबूत होगी, ऑब्जेक्टिव भी आपका पकड़ बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC वनाजी थे। WC वनाजी थे। और इसके स्थापना की बात किया जाए तो ये हुआ था आपका 1885 में, दिसंबर 1885 में WC वनाजी इसके अध्यक्ष बने थे। और AOU जो है इसकी स्थापना किए थे, अंग्रेजी अधिकारी थे एक। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है
कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। कब किए थे? 1939 में किए थे। ठीक है, 1939 याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में, 3 फरवरी में, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। और 1927 में ये बना था, जिसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, चलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अगला सवाल है, बोल रहे हैं कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। अगला सवाल है, बोल रहे हैं सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए फिर अगला सवाल बोल रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो साबरमती की आश्रम की स्थापना जो है 1916 में किए थे। 1915 में वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से वो आए थे 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी। और गए कब थे? 1893 में वो गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम याद रखिएगा, एओ ह्यूम। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ ना, जिसको हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम में भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। क्या था? लॉर्ड कर्जन था। आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं तो समझिए कि आपको बहुत सारा टॉपिक नहीं मिलेगा, बहुत सारा जो है जीके आपको याद नहीं होगी, जो आपके बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाएगी। चलिए अगला सवाल है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे? तो अंग्रेजों के द्वारा एक इनको उपाधि दिया गया था केसर ए हिंद, क्योंकि इन्होंने 1914 से 1918 में जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को भर्ती करवाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, यानी कि बंद कर दिए थे? तो वो हुआ था आपका असहयोग आंदोलन को उन्होंने बंद कर दिया। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इस कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, तो सारे को आपको क्या करना है? नोट करते हुए चलना है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किए थे? तो सबसे पहला प्रयोग जो है इन्होंने चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 में। और ये इनका जो है ये सफल सत्याग्रह भारत में पहला ही था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकटिया व्यवस्था जो लागू थी किन पे थी? किसानों पर लागू थी। यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको क्या करना था? आपको यहाँ पे नील की खेती करना ही था। अगला सवाल है, बोल रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, हंटर समिति। अगला सवाल है, बोल रहा है राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जन्म स्थान जो है आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बोल रहा है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो वो 10वें गुरु थे, गुरु नानक। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? आपको बताना बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। एग्जैक्टली टाइम की बात किया जाए तो एग्जैक्टली टाइम जो था वो था 22 मार्च। इसलिए हम लोग ना बिहार दिवस 22 मार्च के रूप में मनाते हैं। 1 अप्रैल 1936 में ये उड़ीसा से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 में ये झारखंड से अलग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। बोल रहे हैं कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पे नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो 1929 में जो है ना रावी नदी के तट पे
झंडा फहराया गया था। अगला सवाल है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका नाम क्या था मास्टर? दा था। क्या था मास्टर? दा था। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड का सभा आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट काला कानून जो आया था जिसके खिलाफ में ये प्रदर्शन हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखे थे और गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे और वहीं से पहला इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। अगला सवाल बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरविन समझौता, जो 1931 में होता है। और 1931 में समझौता होने के बाद महात्मा गांधी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने हुए थे? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे टोटल गोलमेज सम्मेलन। इसको याद रखिएगा। पहला वाला और तीसरा वाला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई नेता भाग नहीं लिए थे, दूसरा वाला में गांधी जी गए थे। अगला सवाल है, बोल रहे हैं चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। एग्जैक्टली टाइम भी आप लोग याद रखिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में। कब हुआ था? तो 1916। याद रखिएगा 1916। चलिए अगला सवाल है, बोल रहे हैं कि दिल्ली समझौता हुआ था। तो दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं, एक हुआ था आपका गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता 1931 में, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्यों दिल्ली समझौता बोलते हैं? क्योंकि ये जो हुआ था समझौता वो दिल्ली में ही हुआ था, जिसकी वजह से इसको दिल्ली समझौता बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, बोल रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा सम्मेलन जस्ट आपको हमने बताया है। दूसरा सम्मेलन, पहला सम्मेलन में कोई नहीं भाग लिया, तीसरा सम्मेलन में भी कांग्रेस का कोई व्यक्ति भाग नहीं लिया था। तीनों में अगर बात किया जाए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोल रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, क्योंकि उस टाइम में जो है चेम्सफोर्ड ही भारत के क्या थे? वायसराय थे। अगला सवाल बोल रहे हैं, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल की बात की जाए 1848 से लेकर के 1856 तक था। ठीक है, 1856 तक की याद रखिएगा। अगला सवाल है, बोल रहा है महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगला सवाल है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का जो गठन किए थे ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था इनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनमोहन घोष। मनमोहन घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बोल रहे हैं कि किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रुंटलैंड। क्या हो जाएगा? ब्रुंटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपका जो है जितने सारे भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन बनने वाले थे हमने पूरा कंप्लीट करा है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर इसे ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।